हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल 3 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये रहा एग्जाम्पल 4। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 = 1.732 ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए ये फिगर है। अब क्या करा है देखिए, P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो P से, तो इसको हम P ले लेते हैं। तो P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो ये जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री इस ऊंचे भवन का। तो कितना हाइट है इसका? 10 मीटर। ये हम नहीं, ये क्वेश्चन कर रहा है, देख लीजिए। 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर है। तो चलिए इसका नाम हम कुछ दे देते हैं। ये P हुआ, तो इसको नाम हम दे देते हैं A, इसको B और इसका नाम हम C दे देते हैं। तो यहाँ देखिए, अब आगे पढ़िए। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये रहा ध्वज, ये फ्लैग है भवन के ऊपर। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये जो है अब ये 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये क्या होगा। और साथ ही ध्वज दंड की लंबाई, ये हाइट मुझे पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये हाइट क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अब इसको। सॉल्यूशन जो कुछ दिया हुआ है लिख देते हैं। दिया है भवन की ऊंचाई, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है? 10 मीटर, तथा शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। यहाँ देखिए उन्नयन कोण बोल रहा है, तो उन्नयन कोण क्या होता है? ये जो हमारा जमीन का सतह रहता है यहाँ से होता है। और अवनमन कोण बोलता तो ये टॉप से हम यहाँ लेते हैं एंगल अवनमन कोण में। चलिए, तो उन्नयन कोण क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्या है? एक ध्वज को लहराया गया है, एक ध्वज जो मकान या बिल्डिंग बोलिए, भवन के शिखर पे है, जो कितना एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। जो उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जिसका लिख दिए, जो नहीं, जिसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। चलिए ये कुछ दिया हुआ है, तब कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, ये देखिए PBA, ये PBA, इसके साथ कितना एंगल होगा? ये 30 डिग्री। चलिए ट्रायंगल PAB में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये देखिए 30 डिग्री ये दिया हुआ है, ये मुझे फाइंड करना है। और बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर ये दिया हुआ है। यानी इस दोनों में रिलेशन क्या होता है देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन cos 10। देखिए तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है? परपेंडिकुलर बेस ये 10 में आ रहा है। और कॉट में भी आता है, 10 में क्या होता है? P/B, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस
और कॉट में होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो दोनों से बनाइएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए हम 10 के साथ ले रहे हैं। तो यहाँ 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी बाय बेस ए पी। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 10 मीटर। तो 10 डिवाइडेड बाय बेस, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं ए पी। अब 10 30 का वैल्यू क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, देख लीजिए। 10 30 डिग्री ये होता है 1/√3। चलिए यहाँ लिख देते हैं 1/√3 इक्वल टू 10/AP। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो ये AP इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। देखिए ये मुझे मिल गया है। चलिए इसका वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 10√3 मीटर। ये मिल गया है, ये रूट है इंटू नहीं, 10√3 मीटर। देखिए ये मिल गया है। अब यहाँ एक और ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, ये देखिए पी सी और ए। यहाँ ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है या नहीं। तो इस केस में एंगल कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल पी ए सी में। तो चलिए अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। अब लिख देते हैं समकोण ट्रायंगल, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो समकोण लिख देते हैं। समकोण ट्रायंगल किस में, पी ए सी में। तो यहाँ देखिए अब इसके लिए हाइट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + h। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए सी हो जाएगा कितना 10 + h। चलिए अब किस ट्रायंगल में, पी ए सी में। यहाँ फिर से 10 लगाते हैं, 10 45 डिग्री। इस बार क्या हो जाएगा P/B, B तो यही होगा। तो P/B, P होगा ए सी बाय ए पी। चलिए 10 45 ये कितना होता है, देख लीजिए वैल्यू 10 45 ये होता है 1। यहाँ से ये 1 हो जाएगा। P परपेंडिकुलर देखिए क्या है ए सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 10 + h। ये 10 + h डिवाइडेड बाय ए पी कितना है 10√3। चलिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कुछ नहीं डिवाइड में है तो 1, तिरछा तिरछी गुना। ये 10√3 इक्वल टू 10 + h। चलिए यहाँ से 10√3 ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो -10 इक्वल टू h। चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से h इक्वल टू 10√3 - 10। चलिए या यहाँ से देखिए h इक्वल टू 10 इंटू √3 का वैल्यू मुझे कितना लेने के लिए बोल रहा है, यहाँ देखिए ऊपर में 1.732। तो 1.732 - 10। चलिए 1.732 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो 0 से लगाइएगा तो चारों का चारों 0 हो गया। अब 1 से लगाइए तो सेम ही आ जाएगा। तो 2371 0 2 जोड़ दीजिए 371। यहाँ पॉइंट देखिए कितना अंक के बाद है 1 2 3, 3 के बाद तो 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से h इक्वल टू हो गया 17.32 - 10। यहाँ से h क्या हो गया 17 - 10, घटा दीजिए यहाँ से 10, तो कितना हो जाएगा 7.32। तो ये हो जाएगा 7.32 और मीटर में दिया हुआ था तो ये मीटर हो गया। तो लिख देते हैं, इसलिए ध्वज दंड यानी फ्लैग की लंबाई क्या माने हैं h। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आया है 7.32 मीटर तथा बिंदु P से
भवन की दूरी, ये देखिए कितना आया है, P से भवन की दूरी यहाँ से 10√3 ये आया है। तो यहाँ लिख दीजिए इक्वल टू AP इक्वल टू क्या, 10√3, ये हो गया मीटर और यही आंसर हो गया। आप यहाँ x भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x लीजिए h लीजिए। तो यहाँ हम कुछ नहीं माने थे, डायरेक्ट हम AP लिखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यानी एग्जाम्पल 5। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश एल्टीट्यूड 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे मीनार का हाइट ये पूछ रहा है, तो चलिए फाइंड करते हैं। और यहाँ देखिए दो उन्नयन कोण है, एक 60 और एक 30। चलिए यहाँ हम फिगर एक बना दिए हैं। तो यहाँ देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। देखिए ये मीनार है। चलिए यहाँ हम ABCD मान लेते हैं, A B C और इसको D। अब देखिए ये एंगल बड़ा होगा या ये एंगल, तो जाहिर सी बात है ये एंगल बड़ा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। देखिए ये मीनार है, मान लीजिए यहाँ सन है, तो सन जैसे ही यहाँ रहेगा तो छाया तो बनेगा नहीं, सन यहाँ चला गया तो इस मीनार का शैडो मान लीजिए यहाँ पे बना है, ये इतना बड़ा शैडो, ठीक है। अब जब सन यहाँ चला गया है तो इसका शैडो और बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक चला गया है। तो अब कह रहा है क्या, देखिए 60 से घटकर 30 हो जाता है। मान लीजिए सन यहाँ था तो ये 60 डिग्री एंगल था, अगर सन यहाँ चला गया है तो ये 30 डिग्री हो गया है। तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और यहाँ क्या था जब घट के हो गया है 30 डिग्री। और कह रहा है dB छाया की लंबाई है। ये जो dB है ये शैडो का लेंथ है, ये शैडो का लेंथ, जबकि उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो यहाँ देखिए 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है मीनार की छाया, तो ये मेरा 40 दिया हुआ है। तो 40 डिग्री अधिक कब हो जाएगा, देखिए DC दिया हुआ है 40। अगर मान लीजिए ये dB, तो यहाँ से अगर CB ये 100 हो जाए तो इसमें टोटल जोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए ये मेरा 100 है CB, तो dB कितना हो जाएगा 100 + 40, तो ये क्या है 40 अधिक है। तो यहाँ भी कह रहा है क्या, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो यहाँ अधिक लंबी हो गया है। तो चलिए मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ये लेंथ फाइंड करना है, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से यहाँ तक हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ के लिए ये पूरा आ जाएगा और ये हाइट आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल दिया रहेगा तो यहाँ से मीनार का हाइट हम पता कर सकते हैं बेस की मदद से। तो चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं ACB ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ देखिए एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले मान लेते हैं। माना कि AB इक्वल टू H मान लेते हैं, H मीटर, इसको H मान लेते हैं, ये हाइट, तथा BC इक्वल टू X मीटर, ये BC को हम X मान लिए हैं, तथा देखिए ये जो dB है, dB ये क्या है BC से 40 मीटर अधिक है। ये हम नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे 40 मीटर अधिक लंबा हो जाता है ये है। तो इसलिए यहाँ जो होगा dB, ये dB कितना हो जाएगा x + 40 टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ x माने हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा x + 40, तो ये हो जाएगा x + 40 मीटर। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। अब
चलिए समकोण लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज यानी ट्रायंगल किस में है? ए बी डी में। तो चलिए यहाँ देखिए, ये रहा आपका ए बी और ये डी, ये वाला फिगर। यहाँ क्या हो जाएगा? ये एंगल 30 इस बार। तो चलिए इसमें क्या लगेगा, मुझे हाइट पता करना है, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा रिलेशन आता है? देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10 में आता है पी बी। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं क्या, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी बाय डी बी। तो परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर को हम क्या माने हैं, एच बाय एक्स प्लस 40। चलिए 10 30 कितना होता है, देख लीजिए वैल्यू यहाँ पे। 10 30 इक्वल टू होता है 1/√3। ये देख लीजिए 1/√3, यहाँ से 1/√3 इक्वल टू एच बाय एक्स प्लस 40। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 40 इक्वल टू h√3। तो √3 इंटू एच, या देखिए √3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से x प्लस 40 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू एच। या चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 40 डिवाइडेड बाई √3। चलिए अब चलते हैं इस ट्रायंगल में। यहाँ देखिए ए सी बी में, अब चलते हैं इस ट्रायंगल में ए सी बी में। यहाँ देख लीजिए, इसको हम मार्किंग कर देते हैं। अब चलते हैं इसमें, तो यहाँ एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो चलिए लिख देते हैं अब समकोण ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। यहाँ कितना है, 10 60 डिग्री। यहाँ देखिए 60 है, 60 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ ए बी बाय, अब ये बी सी, तो इसको हम एच माने हैं और बी सी को एक्स। तो 10 60 कितना होता है, देख लीजिए 10 60 कितना, √3। तो चलिए ये √3 इक्वल टू एच बाय एक्स। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x √3 इक्वल टू एच। इसको इस साइड लिख दीजिए, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो h इक्वल टू एक्स √3। तो यहाँ से देखिए h आ गया है। अब ये जो मीनार का हाइट है, ये देखिए जब हम 30 लिए हैं 10 30, तो आ गया है x प्लस 40 बाई √3। और जब हम 60 लिए हैं यहाँ पे, तब आ गया है h इक्वल टू एक्स √3। तो क्या एक ही मीनार का दो हाइट संभव है? नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए LHS इक्वल है HH इक्वल। तो अब हम RHS इक्वल करने जा रहे हैं। तो लिख देते हैं, चलिए मान लीजिए इसको समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो चूंकि LHS इक्वल टू LHS है, इसलिए RHS इक्वल टू RHS होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं अब। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, x ऊपर में देखिए x प्लस 40 डिवाइडेड बाय ये वाला x प्लस 40 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू RHS। यहाँ पे क्या है, x √3। यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू, चलिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x √3 इंटू √3। देखिए √3 इंटू √3 इंटू √3, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट रूट और स्क्वायर गायब होकर केवल 3 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 40। अब यहाँ से देखिए
प्लस को रहने दीजिए, एक्स को उस साइड लेके चले जाइए, तो यहाँ क्या है प्लस में इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा, तो ये 3x माइनस एक्स। चलिए इसको इस साइड लिखने हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखिए 3x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/2, 20 टाइम्स में कैंसिल, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। चलिए x तो आ गया है, तो अब देखिए ये जो x आया है इसका मान हम किसी एक इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। चलिए x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। 2 में रखने पर तो यहाँ से क्या है x√3 इक्वल टू h, तो h इक्वल टू क्या है x√3, तो यहाँ से h इक्वल टू x के स्थान पे कितना 20√3 ये आ गया, तो यहाँ से h इक्वल टू आ गया। तो ये क्या है h हम किसको माने हैं देख लीजिए, ये जो मीनार है मीनार का हाइट इसको हम h माने हैं, और x आ गया है ये लेंथ। चलिए लिख देते हैं, इसलिए मीनार की ऊंचाई इक्वल टू कितना h इक्वल टू 20√3 मीटर, और यही आंसर हो गया। तो यहाँ देख लीजिए इस फिगर में ये मुझे नहीं दिया हुआ था, तो एक बार हम इसको x लिए हैं, तो एक बार ये ट्रायंगल लिए एक बार ये ट्रायंगल, तो दोनों में क्या है दोनों से h हम निकाले हैं, फिर दोनों को हम इक्वल किए हैं। यहाँ देख लीजिए दोनों से h आया है, फिर दोनों को इक्वल किए हैं RHS को, तब यहाँ से x का वैल्यू आ गया है, यहाँ देख लीजिए, और फिर x का वैल्यू हम पुट कर दिए हैं कहाँ h में, तो यहाँ से मुझे मीनार की हाइट मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 ये रहा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 40 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बेस बना देते हैं, ये रहा बेस। यह एक बहुमंजिल भवन है, बहुत ज्यादा फ्लोर वाला, और यह एक छोटा सा भवन। तो अब देखिए क्या कर रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यहां से देख रहा है, ये शिखर हुआ टॉप बोलते हैं शिखर। देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी ये जो छोटा वाला भवन है इसके टॉप यानी शिखर और तल ये फुट होता है, तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। सबसे पहले क्या है शिखर, तो शिखर से शिखर को मिला दीजिए, फिर शिखर से तल को मिला दीजिए। अब क्या कर रहा है देखिए, शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। अवनमन कोण कब होता है, जब ऊपर से नीचे देखता है। तो यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन यानी स्ट्रेट बना दीजिए यहाँ से। तो अब देखिए 30 और 45 कौन सा एंगल होगा, तो शिखर और तल, तो सबसे पहले शिखर आया, शिखर के लिए ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि शिखर कह रहा है, और शिखर तो यही है, यहां से देखा है। अब क्या कह रहा है देखिए, तल के अवनमन कोण, तो तल के लिए क्या हो जाएगा 45, ये तल हुआ फुट, तो ये टोटल हो जाएगा 45 डिग्री। तो चलिए यहाँ हम ABCD मान लेते हैं, इसको हम A, इसको B, इसको C। अब देखिए ये क्या कर रहा है, बहुमंजिल भवन की हाइट पता करने के लिए। तो ये देखिए एक छोटा सा मंजिल है, तो यह क्या होगा, तो यहाँ से एक हम सीधा लाइन खींच देते हैं, यानी इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ देखिए हम इसलिए खींच दिए क्योंकि ये जितना हाइट होगा, ये 8 मीटर का भवन है, ये 8 मीटर,
तो ये भी क्या हो जाएगा 8 मीटर, तो 8 मीटर हुआ। तो अब हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में चलेंगे तो इसकी मदद से मुझे क्या मिल जाएगा, इसका हाइट पता हो जाएगा। तो चलिए, ये 8 मीटर का है, तो ये ए बी, अब इसको हम सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को ई। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का 8 हो गया, टोटल हम मान लेते हैं कितना, एच। तो ये क्या हो जाएगा, सी से ई तक का। चलिए यहाँ दूसरे पेन से बना देते हैं, सी ई क्या हो जाएगा, टोटल 8, टोटल एच माने हैं ये 8 है, तो ये हो जाएगा एच माइनस 8, ये वाला। कंटिन्यू करते हैं, जो कुछ दिया है लिख देते हैं। तो हम मान लिए हैं क्या, माना कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इक्वल टू कितना, एच मीटर, ये हम मान लिए हैं। तो अब दिया है क्या, छोटा भवन, तो लिख देते हैं छोटे भवन। छोटे भवन की ऊंचाई इक्वल टू 8 मीटर, ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि लिख देते हैं बहुमंजिल भवन से देखने पर अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, ए बी ई में, इस ट्रायंगल में ए बी ई में चलिए अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी ई में। चलिए देखिए यहाँ क्या है, ये हम एच माने हैं। अब हम ए बी ई में चलते हैं, अगर किसी तरह से, चलिए इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स, तथा दो भवनों के बीच की दूरी इक्वल टू एक्स मीटर, यह मान लिए हैं। चलिए अब यहाँ से अगर ये मुझे मिल गया तो इसकी मदद से क्या हो जाएगा, हाइट हम पता कर सकते हैं। तो चलिए ए बी ई में, ए बी ई में, तो देखिए ये एक जेड बन रहा है या नहीं, जेड बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बड़ा वाला में देखिए, ये ऐसे एक जेड बन रहा है या नहीं, ये 45, तो ये क्या हो जाएगा 45 अल्टरनेट एंगल से। तो अब यहाँ क्या लगेगा, कौन सा, ये और ये, इस दोनों में मुझे रिलेशन फाइंड करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10 पी बी किस में आता है 10 में। तो चलिए 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी ई बाय ए बी। तो बड़ा वाला को क्या माना है, एच डिवाइडेड बाय ए बी को एक्स। तो 1045 ये कितना होता है, देख लीजिए एक बार, 1045 कितना 1, तो ये 1 इक्वल टू एच बाई एक्स, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से x इक्वल टू एच। चलिए अब चलते हैं दूसरे, अब इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल देखिए, ई सी डी, इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं ई सी डी में। अब समकोण ट्रायंगल ई सी डी में, चलिए ये हो जाएगा हाइट और ये एक्स माने हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच क्यों है, तो ये भी एक्स होगा, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, तो ये भी एक्स। चलिए यहाँ लिख देते हैं ये भी एक्स। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू पी बाय बी। तो पी परपेंडिकुलर क्या है, सी ई डिवाइडेड बाय
CD 1030 ये कितना होता है देख लीजिए, 1030 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू जो हो जाएगा H-8 डिवाइडेड बाय x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा H-8 इंटू √3, तो x इज इक्वल टू चलिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा H√3 माइनस 8√3। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू h, यहाँ x इज इक्वल टू H√3 माइनस 8√3। यहाँ देखिए दोनों के बीच का ये डिस्टेंस जो हम माने हैं x, दोनों भवनों के बीच का, तो क्या दो दो वैल्यू आएगा x का, ये डिस्टेंस जो है दो दो आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ LHS LHS है, तो अब RHS RHS करने जा रहे हैं। तो चूंकि LHS इज इक्वल टू LHS है, इसीलिए RHS इज इक्वल टू RHS लिख देते हैं। अब समीकरण 1 एंड 2 से, फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ये क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू ये H√3 माइनस 8√3। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से इसको इस साइड लेके जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 8√3 इज इक्वल टू H√3, ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू को साइड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस H, यहाँ से 8√3 इज इक्वल टू H कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ से चलिए इसको इस साइड, इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ देखिए H इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 8√3, इसको इस साइड लिखें। अब यहाँ से देखिए H क्या हो जाएगा 8√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए √3 मुझे नीचे में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, परिमेयकरण, तो यहाँ लिख देते हैं रेशनलाइजेशन से परिमेयकरण। ये क्या होता है, यहाँ देखिए बीच में क्या है माइनस साइन, तो हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 3 √3 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, तो ये होता है परिमेयकरण। चलिए कंटिन्यू करते हैं। H इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है क्या a² माइनस b² का। चलिए कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए कंटिन्यू करते हैं, (8√3 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का होल स्क्वायर। देखिए √3 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर ये 3 होता है, तो यहाँ से 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, या H इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 ये 2। अब देखिए 2 4 जा 8, ये 4 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ से H इज इक्वल टू 4√3 इंटू √3 प्लस 1। तो H हम किसको माने हैं देख लीजिए, H हम माने हैं बिल्डिंग के हाइट का, कौन सा बिल्डिंग, बहुमंजिल, तो ये H का वैल्यू यहाँ से आ गया है मुझे। तो चलिए अब H का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 यहाँ देखिए क्या है x इज इक्वल टू एच, तो यहाँ क्या है x इज इक्वल टू एच, तो x इज इक्वल टू एच के स्थान पे क्या हो जाएगा ये 4√3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये मीटर, तो यहाँ से लिख देते हैं, इसीलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू h मीटर। तो h का वैल्यू कितना है 4√3
4√3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर, ये भी मुझे फाइंड करने के लिए बोला था, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो x कितना है, यहाँ देखिए x इक्वल टू h, तो यही वैल्यू हो जाएगा 4√3 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, और यही आंसर हो गया। तो देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल नंबर 6 को। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की चौड़ाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, ये रहा 9.10। ये देखिए ये ब्रिज है, मुझे हाइट पता करना है, मुझे हाइट नहीं चौड़ाई ज्ञात करना है इस नदी का। ये नदी है, तो यहाँ जो ब्रिज है तो ये इस नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, इसका जो हाइट है वो 3 मीटर का है, और नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। ये अवनमन कोण जो है ये 30 और 45 डिग्री का है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। चलिए ये मेरा ब्रिज है, पुल, ग्राउंड लेवल से हाइट इसका कितना है 3 मीटर, और देखिए अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ मिडिल से लेंगे तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल, तो थोड़ा सा हम साइड से लेते हैं, यहाँ से हम ले रहे हैं। चलिए इस दोनों को हम मिला दिए हैं चौड़ाई को। अब यहाँ से हाइट क्या है ग्राउंड लेवल से, ये 3 मीटर का है, ये 3 मीटर का हाइट है। यहाँ एक एंगल कितना 30 डिग्री और एक 45 डिग्री का बना रहा है, तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। सबसे पहले इसको मान लेते हैं ABCD, तो ABC और इसको हम D दे देते हैं। सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। माना कि नदी की चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, चलिए इसको हम x मीटर मान लिए हैं। अब दिया जो है वो लिख देते हैं, दिया गया है नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पुल का किनारे से ऊंचाई यानी हाइट कितना है 3 मीटर। तो मुझे क्या करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, इसलिए नदी की चौड़ाई इक्वल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो ABC, देखिए ABCD हम माने हैं, तो यहाँ देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ABD और दूसरा BDC, दो ट्रायंगल बन रहा है। तो चलिए चलते हैं हम ABD में। ये देखिए बन रहा है या नहीं, ये देखिए ये ट्रायंगल AB और ये D, तो ये देखिए ये एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये एक जेट बन रहा है या नहीं, तो अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री। हाइट मुझे ये दिया हुआ है, ये चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये जैसे ही चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो रिलेशन किस में आ गया, परपेंडिकुलर और बेस में। तो ये किसके लिए होता है, तो चलिए फिर से बता देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, परपेंडिकुलर और बेस ये 10 में आ रहा है, तो चलिए 10 यूज करेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज किस में, ABD में
10 30 डिग्री इक्वल टू पी परपेंडिकुलर यानी बी डी बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर लिख देते हैं पी बाई बी। चलिए 10 30 क्या होता है देख लीजिए वैल्यू, 10 30 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये 3 दिया हुआ है, और बेस इस ट्रायंगल के लिए ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो ए बी इक्वल टू 3√3। चलिए अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, डी बी सी में, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये देखिए ये 45, ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45। तो लिख देते हैं अब समकोण त्रिभुज किस में, डीबीसी, कितना 10, देखिए हाइट दिया हुआ है, ये फाइंड करेंगे, यानी चौड़ाई मुझे फाइंड करना है, तो अब ये बीसी, तो चलिए यहाँ से 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी बी डी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस, 10 45 ये कितना होता है देख लीजिए वैल्यू, 10 45 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू बी डी, ये कितना दिया हुआ है, ये 3 मीटर डिवाइडेड बाई बी सी, डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो बी सी इक्वल टू 3 मीटर यहाँ से। अब देखिए ये चौड़ाई मुझे फाइंड करना था, तो यहाँ से देखिए ये ए बी आ गया कितना 3√3 और बी सी ये 3 मीटर, तो चलिए अब दोनों को ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं इसलिए नदी की चौड़ाई इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देख लीजिए नदी का चौड़ाई क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, तो ए बी कितना है 3√3 प्लस बी सी 3 मीटर, चलिए यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन लिए तो ये बचा √3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो 1, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इतना आता है या नहीं, 3 इंटू √3 प्लस 3 इंटू 1 3 आ गया, इसका मतलब सही है, तो मीटर, और यही आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार इसको, तो इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया, और देख लीजिए टोटल 7 ही एग्जाम्पल है। अब इसके साथ अगला होगा एक्सरसाइज 9.1, तो चलिए 9.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री का वो थ्योरी का जो पोर्शन है उसको एक बार जरूर पढ़ लें, उसमें फार्मूला कैसे हुआ है उसका डेराइव भी है, और ट्रिक के साथ, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 9.1 कंटिन्यू करेंगे उसमें, यानी स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।